शफकतुल्लाह खान ने जारी किए हैं। एएनएफ की तफ्तीशी टीम ने अदालत को वारंट जारी करने की इस्तदा की थी। मखदूम शहाबुद्दीन और साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली मूसा गिलानी पर एफेड्रीन का मुकर्ररा मिकदार से जायद एफेड्रीन का कोटा हासिल करने का इल्जाम है, जिसकी तफ्तीश एंटी नारकोटिक्स फोर्स की तफ्तीशी टीम कर रही है। मैं आप तमाम हजरात अब बात करेंगे इसी मौजू पर। नामवर वकील बाबर सत्तार हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बाबर सत्तार साहब, आपका क्या कहेंगे? आप एक तरफ तो मखदूम शहाबुद्दीन ने वजारत उज़्मा के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए हैं और दूसरी जानिब उनके नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं। कानूनी पहलू क्या है इस सारे मामले के? देखिए, चूंकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं तो वो उस वक्त तक डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे अपनी जो उनकी बिड है प्रीमियरशिप के लिए, जब तक वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हैं। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई करने का वही तरीका है जो आर्टिकल 62 और 63 के अंदर मौजूद है, जिसके तहत प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी डिस्क्वालीफाई हुए हैं। तो अगर वारंट्स निकले भी हैं, जाहिर है रूल ऑफ लॉ में आप किसी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन और कन्विक्शन में बहुत ज्यादा फर्क है। एक कन्विक्शन होती है जिसके बाद आपको गिरफ्तार किया जाता है अगर आपको सजा दी गई हो। एक इन्वेस्टिगेशन स्टेज में, इन्वेस्टिगेशन में आगे चलने के लिए कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी किसी शख्स को शामिल तफ्तीश करना चाहती है और उसे उसका रिमांड लेना चाहती है कि ताकि उससे वो तफ्तीश कर सकें। तो इन दोनों चीजों में फर्क है। ये एक वारंट्स निकले हैं, इसके खिलाफ वो शामिल तफ्तीश अगर हो जाते हैं और उसके बाद मुमकिन है कि वो साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि वारंट निकले, इन्वेस्टिगेशन इस पर हो सकती है, लेकिन ये नाकाबिल जमानत वारंट है, उनको क्या रद्द-ए-अमल जाहिर करना चाहिए? गिरफ्तारी दे देनी चाहिए इस मौके पर? देखिए, गिरफ्तारी अगर जो भी कानून का प्रोसेस है उसे तो फॉलो करना चाहिए, स्पेशली अगर वो अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो हैं ही, प्राइम मिनिस्टर भी बनना चाह रहे हैं, तो उस सिलसिले में वो दे सकते हैं। और इसके एक अपील का प्रोसेस है, इसकी अपील की जा सकती है। अगर इनकी बेल नहीं अदालत लेती तो फिर वो अपेलेट कोर्ट्स में जा सकते हैं और उधर वहां पे बेल हो जाएगी। और जब वो गिरफ्तारी दे देते हैं तो ऐसे में जो वजारत उज़्मा के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए गए हैं, उस मामले का क्या होगा? उस पर कितना असर पड़ सकता है? जी, उस पर कोई असर नहीं पड़ता। ये गालिबन ये थोड़ी सी एम्बैरेसिंग बात तो है, लेकिन लीगली कोई रिस्ट्रिक्शन ये अप्लाई नहीं करेगी उनके कैंडिडेचर के ऊपर या उनकी कॉम्पिटेंस के ऊपर कि वो प्राइम मिनिस्टर बन सकें। बहुत शुक्रिया बाबर सत्तार, माहिर आईन कानून हमारे साथ थे और ये कह रहे थे कि वारंट निकले हैं, उसमें इन्वेस्टिगेशन हो सकती है और इस सिलसिले में उनको गिरफ्तारी दे देनी चाहिए और जो कागजात नामजदगी जमा कराए गए हैं उस मामले पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दी न्यूज के रिपोर्टर उमर चीमा ने कल ही खबर दी थी कि एफेड्रीन केस में मखदूम शहाब की गिरफ्तारी का इम्कान है। इस पर बात करेंगे, उमर चीमा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर है। उमर, आपने ये खबर ब्रेक की थी कि मखदूम शहाब को गिरफ्तार किया जा सकता है, अब वारंट के बाद क्या होने जा रहा है और कुछ बैकग्राउंड पर भी नजर डालिएगा इस केस की। देखिए, वारंट तो उनके इशू हो गए हैं, जिस तरह मैंने खबर में भी जिक्र किया था, कल अपने जियो के नाजरीन को भी बताया था कि सुप्रीम कोर्ट इस पे आर्डर जारी कर चुकी है। लास्ट टाइम 7 जून को जो हियरिंग हुई थी उसमें एएनएफ ने बताया था कि हमारे पास इनके खिलाफ अनडिनाइबल एविडेंस हैं कि इन्होंने कोटा इशू किया और इनके तहरीरी अहकामात मौजूद हैं, तो वो भी इसमें फैसिलिटेट किया है। यानी फैसिलिटेशन के लिए एक जो एंटी नारकोटिक्स एक्ट 1997 है, उसका सेक्शन 9C अप्लाई होता है, जिसके तहत इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपके पास कोई ऐसे सबूत मौजूद है तो आप उनको गिरफ्तार क्यों नहीं करते? आप गिरफ्तार करें, चाहे वो मिनिस्टर हैं या नॉन मिनिस्टर हैं, चाहे वो आम आदमी है। डनात फार्मा, जिसको इन्होंने ये कोटा इशू किया था, उनकी गिरफ्तारी, उनके जो मालकान है उनकी गिरफ्तारी पहले हो चुकी है। तो अब जो है, अब देखें, एक चीज जो हमारे बहुत सारे नाजरीन को बताना बहुत जरूरी है, वो ये है कि हमारी जो एक बैनुल अक़वामी तौर पे जरूरियात का तयन किया जाता है एफेड्रीन के हवाले से, तो हम हर साल 22,000 किलोग्राम का कोटा मंगवाते हैं, लेकिन 2010 में 31,000 का कोटा आया, जिसमें 9,000 अजाफी एफेड्रीन इंपोर्ट की गई, जिनमें से जो 6,500 टन है वो बर्लेक्स कंपनी मुल्तान को दी गई, जिसमें अली मूसा गिलानी इन्वॉल्व थे, जिस केस में वो इम्प्लीकेट हुए हैं, और जो 2,500 टन है वो इधर डनास फार्मा को दी गई, जो इस्लामाबाद की कंपनी है और जिसमें मखदूम शहाबुद्दीन साहब के इसरार पे उनको ये कोटा इशू किया गया। तो ये एक बड़ी डैमनिंग किस्म की एविडेंस है और ये इनकी पोजीशन काफी खराब करेगी। और एज अ प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होना, और मैं ये समझता हूँ कि एएनएफ जो है वो
उन्होंने ये डिसीजन इस टाइम पे किया है कि उन्हें ये आइडिया है कि अगर हमने अभी कोई अरेस्ट वारंट इशू ना करवाए तो बाद में और ज्यादा मुश्किलात पैदा हो जाएंगी जब वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। बहुत शुक्रिया उमर चीमा, दी न्यूज के रिपोर्टर हमारे साथ थे। कल ही उन्होंने ये खबर ब्रेक की थी कि एफएड्रीन केस में मखदूम शहाब की गिरफ्तारी का इम्कान है और एफएड्रीन केस में मखदूम शहाबुद्दीन और साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली मूसा गिलानी के वारंट गिरफ्तारी अब जारी कर दिए गए हैं।